कि हम सब क्रिया और उद्देश्य, हमारी क्रिया भी उत्कृष्ट होनी चाहिए, उद्देश्य भी उत्कृष्ट होना चाहिए। यदि क्रिया देखने में निकृष्ट प्रतीत होती है तो उद्देश्य हमारा निकृष्ट नहीं होना चाहिए, उद्देश्य हमारा उत्कृष्ट होना चाहिए। रामचरितमानस में जैसे अम्बा कैकई के लिए लोग कहते हैं कि कैकई की क्रिया निकृष्ट है। क्या है क्रिया कैकई की? कि राम जी को वन भेज रही है, मानी कौशल्या के बेटे को वन भेज रही है और अपने बेटे को राज्य मांग रही है। इसके लिए पति के प्राण भी जा रहे हैं तो भी चिंता नहीं कर रही है कि भले ही पति के प्राण चले जाएं लेकिन मेरा बेटा राजा बन जाए। लोग कहते हैं कि स्वामी जी, नारी का धर्म क्या है? पति के चरणों में समर्पण करना, यह नारी का धर्म है। पुत्र के प्रति मोह तो करना चाहिए लेकिन पति के चरणों में उसका समर्पण होना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूं कि संतान के प्रति मोह ना हो, अरे मां है तो मोह तो रहेगा ही संतान के प्रति, लेकिन मोह तो होना चाहिए। लेकिन समर्पण किसके प्रति होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए पति के प्रति। लेकिन कैकई ने पुत्र के प्रति मोह किया और संपत्ति के प्रति समर्पण किया। समर्पण कहां किया? संपत्ति में समर्पण किया और भरत के प्रति मोह किया। लेकिन पति के प्रति उसका यही भाव है कि ये रहे चाहे ना रहे दुनिया में, लेकिन मेरा बेटा राजा बन जाए। लेकिन प्यारे एक बात सुन लो, ये बहिरंग दृष्टिकोण है, लेकिन अंतरंग दृष्टिकोण हम आपको बता रहे हैं, सुन लीजिए। कैकई ने जो भी किया है वो अपनी इच्छा से नहीं किया। किसकी इच्छा से किया? राम जी की इच्छा से किया है, अपनी इच्छा से नहीं। अच्छा, सरस्वती जी ने जो भी किया था, चर्चा चल रही थी ना, सरस्वती जी ने जो भी किया है वो इंद्र की इच्छा से किया है कि राम जी की इच्छा से किया? राम जी की इच्छा से किया, इंद्र की इच्छा से नहीं किया। इंद्र को तो फटकार लगाई ना, ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकई पराई विभूति, फटकार लगाई सरस्वती ने। लेकिन राम जी ने जब प्रेरित किया सरस्वती जी को, तब सरस्वती जी भगवान की प्रेरणा पाके अयोध्या में आई। तो इसका मतलब यह है कि सरस्वती इंद्र के कहने से नहीं आई, सरस्वती तो भगवान राम के कहने से अयोध्या में आई। और सरस्वती जी ने जो भी कार्य किया है भगवान के कहने से किया। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई के ओ अजस पिटारी ताही कर गई गिरामती फेर। सरस्वती जी ने मंथरा की मति को भ्रमित कर दिया और मंथरा ने जाकर के कैकई की मति को भ्रमित कर दिया। लेकिन ये क्रम जो जुड़ रहा है भ्रमित करने का, राम जी की इच्छा से जुड़ रहा है। कैकई अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर रही, बल्कि कैकई ने बोलो मंथरा का विरोध किया था कि नहीं किया था? आप सब रामायण पढ़ते हो, जब मंथरा ने इस प्रकार की बात कही कि आ कद्रु विनते हैं दीन दुख तुम्हें कौशला दे, आदि आदि बातों से भ्रमित करने की कोशिश की मंथरा ने, तो उस समय राम विरोधी बयान सुन करके कैकई ने आंखें लाल कर ली। तो तेरी जबान पकड़ के खींच लूंगी अगर तूने राम के विरोध में बयान दिया। खबरदार, आज के बाद निकल जा यहां से, आज के बाद मुंह दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तू जानती नहीं है कि मैं राम से कितना प्रेम करती हूं और राम मुझसे कितना प्रेम करता है। मुंह पर करही स्नेह बिसेखी मैं करी प्रीत परीक्षा देखी। मैंने परीक्षा ले ली है, राम जितना प्रेम मुझ पर करता है संसार में किसी पर नहीं करता है। इतना प्रेम करने वाला राम, जिसने अपना सब कुछ निछावर कर दिया मेरे चरणारविंदों में, ऐसे राम को मैं वन भेजूं कभी नहीं हो सकता। जो विधि जन्म दे कर छोहू तो हो ये राम सिय पूत पतोहू। और मंथरा सुन ले, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि इस जन्म में तो मैं सौभाग्यशाली हुई कि कौशल्या से ज्यादा प्रेम राम कैकई पर करता है। और याद रखना, सीता
जितना मुझसे प्रेम करती है ये मैं ही जानती हूं। कितना प्रेम करती है मेरे प्रति कैकेयी कहती है ये मैं ही जानती हूं। मंथरा तू नहीं जान सकती है। राम कितना प्रेम करता है ये मैं जानती हूं, तू नहीं जानती है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूं अगले जन्म में यदि मुझे नारी बनाना तो निश्चित रूप से मैं यही मांग रही हूं कि मुझे राम जैसा बेटा और सीता जैसी वधू देना। राम जैसा पुत्र मिलना चाहिए और सीता जैसी पुत्र वधू मिलना चाहिए अगले जन्म में भी। ईमानदारी से बताओ कैकेयी राम के प्रति कितना स्नेह रखती है और राम जी का कितना समर्पण कैकेयी के चरणारविंदों में है। कभी ऐसा हो सकता है कि कैकेयी राम को वन भेजने की बात कहे और भरत के लिए राज्याभिषेक की बात कहे, लेकिन याद रखना ये सब कुछ जो हुआ है माँ कैकेयी ने भी जो भी किया है भगवान राम की इच्छा से किया, ना मंथरा की इच्छा से किया और ना सरस्वती की इच्छा से किया। कैकेयी ने भी किसकी इच्छा से किया है जल्दी बोलो? राम जी की इच्छा से। अब आप सुनते जाना, बहुत बढ़िया बात है। जीवन में एक होता है प्रकाश और एक होता है विकास। तो विकास और प्रकाश, अंतर क्या है विकास और प्रकाश में? विकास चाहे अरबों खरबों का आप कर लो, समझ लेना, लेकिन आप संसार की दृष्टि में प्रणम्य नहीं हो सकते हो, चाहे जितना अरबों खरबों कर लो। अच्छा एक बात बताओ, अंबानी बहुत बड़ा उद्योगपति है, टाटा बिरला डालमिया भी बहुत बड़े उद्योगपति हैं। आप नमस्कार तो कर लोगे लेकिन अपना सिर उनके चरणों में रखोगे क्या? जल्दी बोलो। आप नमस्कार, आइए आइए, नमस्कार साहब आइए, आपका सम्मान है, आप उद्योगपति हैं, आप धनपति, आइए चाय पी लीजिए, थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए, थोड़ा आइए आइए जलपान कर लीजिए। क्यों? और यदि वो कहते नहीं टाइम नहीं है तो आप कहते हो आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं। क्यों यही कहते हो कि नहीं आपकी मर्जी है, फिर कोई बात नहीं। लेकिन हमारा धर्म है कहने का कि आइए जलपान कर लीजिए, बैठिए, आपका स्वागत है। इतना शिष्टाचार आप करोगे, लेकिन समर्पण करोगे क्या? समर्पण नहीं कर सकते हो प्यारे। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, अरबों खरबों का मंदिर चाहे न बना हो, एक चबूतरे पर ही भगवान की प्रतिमा अगर स्थापित है तो आप साष्टांग प्रणिपात करते हो कि आपकी कृपा मुझे चाहिए, आपकी कृपा होगी तो सब कुछ होगा। बोलो भाई, मंदिर भले ही ना बना हो, एक चबूतरे पर मूर्ति अगर बैठी है तो समर्पण पूरे परिवार के सहित होता है कि नहीं होता है? बोलो। परमात्मा के प्रति समर्पण, क्योंकि परमात्मा का संबंध विकास से नहीं है, परमात्मा का संबंध प्रकाश से है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू प्रकाश, सारे संसार में उसका प्रकाश फैल रहा है। बोलो फैल रहा प्रकाश की नहीं? पूरे संसार में उसका, यानी सूर्य भी अगर प्रकाश मांगता है तो किससे मांगता है? परमात्मा से मांगता है। वो परमात्मा, आज वो परमात्मा क्या चाह रहा है कि मैं सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं आया हूं, मैं सोने के पलंग पर सोने के लिए नहीं आया हूं, मैं सोने के महल में रहने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो सोने के महल का त्याग करके सबरी, निषाद और गीध का कल्याण करने के लिए आया हूं। इसलिए सबरी की झोपड़ी में जाऊंगा, निषाद को हृदय से लगाऊंगा और गीध को गोद में बिठाकर उसकी अंत्येष्टि करूंगा। मैं इसके लिए आया हूं, गिरवासी वनवासियों का कल्याण करने के लिए। 11.5 वर्ष तक राम जी चित्रकूट धाम में रहे। बोलो कोल, किरात, भील, वनवासी आदि आदि सब ये भगवान से जुड़े कि नहीं जुड़े? बोलो जुड़े। भगवान ने उन सबका कल्याण किया कि नहीं किया? 11.5 साल चित्रकूट अरण्य अभ्यारण्य में रह करके आज चित्रकूट धाम इतना बड़ा धाम, महिमा मंडित धाम है प्यारे, कि जितना महत्व अयोध्या का है उससे ज्यादा महत्व चित्रकूट धाम का है प्यारे। क्योंकि अयोध्या में राम की जन्मभूमि है, चित्रकूट श्री राम की तपोभूमि है। राम जी ने तप किया है और ऐसा तप किया है कि संपूर्ण संसार में राम जी का प्रकाश हो गया। विश्व रूप रघुवंशमणि, भगवान राम संपूर्ण संसार को प्रकाशित करना चाहते। दशरथ जी चाहते हैं कि राम सिंहासन पर बैठे तो राम का विकास होगा, और कैकेयी जी चाहती हैं कि राम जी सिंहासन नहीं, राम जी तो गिरवासी वनवासियों के बीच में जाएं, गौ ब्राह्मण के सम्मान की रक्षा करें, यज्ञ की रक्षा करें, संतों की रक्षा करें,
धर्म की रक्षा करें। अगर धर्म गौ ब्राह्मण की रक्षा श्री राम के हाथों से हो गई, गिरवासी वनवासियों को प्रेम यदि राम के द्वारा मिल गया, तो राम का विकास नहीं संसार में प्रकाश हो जाएगा। इसलिए मैं राम को प्रकाश से जोड़ना चाहती हूँ। बोलो, कैकेयी का उद्देश्य पवित्र है, क्रिया निकृष्ट है देखने में, लेकिन उद्देश्य उत्कृष्ट है कि नहीं? बोलो, उद्देश्य उत्कृष्ट है कि नहीं कैकेयी का? लेकिन क्रिया देखने में कैसी लग रही है? निकृष्ट लग रही है। राम जी ने कहा, मां मैं यही चाहता हूं कि ये सिंहासन नहीं, सिंहासन पर मैं नहीं बैठना चाहता हूं, मैं गिरवासी वनवासियों के हृदय रूपी सिंहासन पर बैठना चाहता हूं। मैं गिरवासी वनवासी जितने भी भक्त हैं उनके हृदय रूपी सिंहासन पर बैठकर राज्य करना चाहता हूं। बोलो, भक्तों के हृदय रूपी सिंहासन पर बैठकर राम राजा हैं कि नहीं? बोलो, हैं कि नहीं? आत्मा रामो विराजिते, सबने अपनी आत्मा में राम को स्थान दिया है। तो आत्मा राम राजा राम से बड़े हैं, आत्मा राम प्यारे जो सबकी आत्माओं में रमण कर रहे हैं। इसलिए ये कैकेयी की महिमा है कि कैकेयी जी ने राम जी को अयोध्या से वन भेजने में अहम भूमिका का निर्वाह किया। अब एक बढ़िया सूत्र है, क्या? इसके लिए कैकेयी जी को रूठना पड़ेगा, रूठना पड़ेगा। अच्छा भाई, रूठना पड़ेगा। हमारे यहाँ पहले मर्यादा थी, क्या मर्यादा थी? अब जो रूठना होता है इनका, माताओं का रूठना, वो होता है फुटपाथ पे। फुटपाथ पे रूठेंगे, जिससे पूरे गांव को पता चल जाए, क्षेत्र को पता चल जाए, मीडिया को पता चल जाए कि हमारी क्या समस्या। लेकिन पहले महिला रूठती थी, नारी रूठती थी तो बाहर आवाज नहीं जाती थी, आवाज नहीं जाती थी। ये मर्यादा थी, ऐसी ही मर्यादा होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम अपनी मांग की पूर्ति ना करो, लेकिन मांग की पूर्ति करना है तो सड़कों पर नहीं। याद रखना, मंडप के नीचे जिसने आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हारी हर मांग की पूर्ति करूंगा, उसी से तुम्हें मांगने का अधिकार है। फुटपाथ पर मांगने का अधिकार नहीं है, उसी से मांगने का अधिकार है। लेकिन उससे कहां मांगने का अधिकार है? मंडप के नीचे ये भी बताया जाता है कि सदा अपने साथ मर्यादा रखना। बोलो, क्या रखना? मर्यादा रखना, अपने साथ सदा मर्यादा रखना। ये मर्यादा का श्रृंगार माताओं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सोने चांदी का श्रृंगार उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना मर्यादा का श्रृंगार महत्वपूर्ण है। सोने चांदी का श्रृंगार यदि होगा तो कभी न कभी अपमान होगा, लेकिन मर्यादा का श्रृंगार तुम्हारे साथ रहेगा, सदा सम्मान तुम्हारा होता रहेगा। कोई माई का लाल अपमान नहीं कर सकता है। बोलो, मर्यादा का श्रृंगार होगा, सदा सम्मान होगा कि नहीं? और सोने चांदी के आभूषणों से कितने बार डकैती पड़ गई, कितने बार राहजनी में लूट लिया गया, तो बोलो अपमान हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मर्यादा का श्रृंगार यदि तुम्हारे साथ रहेगा तो हर डगर पर, हर पल में, हर नगर में, सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र क्या होगा? सम्मान ही सम्मान होगा। इसलिए जीवन में यदि हमारी कोई मांग हो तो मोहल्ला